साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ बिहार के बहुत ही मानिंद और वरिष्ठ पत्रकार निशिकांत रॉय जी, जिन्होंने बरसों मीडिया को दिया और सामाजिक उत्थान के लिए अनेकानेक खबरों को जगह देते हुए लोगों की आवाज बने, ऐसी शख्सियत मौजूद है। आज आपसे जानेंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर हमने कहा था कि लगातार मैं चर्चा करूंगा इस विषय पर कि किसकी होगी अगली सरकार। उसी संदर्भ में अभी हम लोग बात करेंगे। पहले आपका परिचय जानते हैं जी, आप अपना परिचय बताएं। मैं निशिकांत राय, आदर्श पत्रकार संघ के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार के मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। राज्य मुख्यालय से मैं बाबा के नगरी विश्वनाथ नगरी में पधारे हैं। मैं कृष्णा पंडित जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श पत्रकार संघ हैं, उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव जो 2025 है उस संदर्भ में। सर, चूंकि आप जमीन से जुड़े हैं और बहुत हाई लेवल की पत्रकारिता का आपका नाम सम्मिलित रहा है, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगली जो सरकार होगी बिहार में वो किसकी होगी। इस बार कहना बड़ी मुश्किल है। अच्छा, इस बार जो है भाजपा और आपका जदयू गठबंधन, लोजपा और एलजेपी बन रहे, ये चार पार्टियां एक साथ लड़ रही है। इस बीच में कांग्रेस महागठबंधन भी है, जिसमें पप्पू यादव वगैरह ये सब मिले हुए हैं, मुकेश सहनी जो है वो सब मिले हुए हैं। और तीसरी शक्ति जो है जनसुराज की, जो अभी अपनी जमीन स्तर पर काफी मेहनत कर रही है। हर जिला, हर प्रखंड, हर चौराहे पर अभी जनसुराज का उसमें अभी भी अच्छे अच्छे पदाधिकारी, रिटायर्ड आईएएस अफसर बहुत रिजाइन करके गए हैं। बहुत सज्जन प्रतिनिधि जो हैं जिला परिषद के, जो बिहार विधानसभा के भूतपूर्व हैं, सब जुड़ रहे हैं। इस बार कहना बड़ी मुश्किल है। चुनाव का जो समीकरण होता है उसको हम कई तरीके से देखते हैं। एक जातिगत रूप में भी देखते हैं, चूंकि बिहार में जातिगत समीकरण का बहुत बड़ा खेल है। दूसरा, एक क्षेत्रीय जो होता है, वहां का चलन है कि इस क्षेत्र के लोग हैं तो बाहुबल से जुड़े हुए हैं लोग हैं, कई बाहुबली भी जो है अच्छे खासे अपना राजनीति पैठ बनाए हुए हैं। इस पर आप क्या देखते हैं, कैसा चलता है? इस बार बाहुबली की जो बात आप कर रहे हैं और जातीय समीकरण तो बिहार में और यूपी में तो रहेगा ही, सब दिन से चला आ रहा है, इसको कोई तोड़ नहीं। जो यादव और मुस्लिम जो है वो आरजेडी या कांग्रेस की तरफ झुकाव है। तो आपका ये कहना है कि ये बट रहा है, आरजेडी का वोट जो है बट रहा है, ये कहना चाहते हैं आप? आरजेडी का वोट नहीं बट रहा है जी। वोट बटेगा तो भाजपा जदयू से कटेगा। अच्छा, मुस्लिम वर्ग और यादव वर्ग कट नहीं रहे जी। ये तो क्या लगता है इसमें जनसुराज जो पार्टी है, जनसुराज जो नई पार्टी है, वो भेद कर पाएगी, कहीं घुस पाएगी? वो तो बहुत घुसने की वो किसका वोट काट रही है? वो बीजेपी का भी काटेगा, कुछ आपको जदयू का वोट काटेगा, कुछ इस लोग का भी वोट। तो क्या कहा जा सकता है कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी बनेगी इस चुनाव के बाद? अभी कहना बड़ी मुश्किल है। हो सकता है सरकार में उसकी भागीदारी भी बन सके, ये अंदेशा है। ये अंदेशा है। अच्छा, एक जो पॉलिटिकल ग्राउंड है वहां का, जैसे अभी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से वो पूरी तरीके से एकदम फेम में आ रहे हैं प्रशांत किशोर जी, और हर जगह बहुत प्रखरता से जो जंगल राज की बातें हैं, जो पुराने दिनों की जो वारदात थी, उस सारी चीजों का एक धीरे धीरे कर पोल खोलते जा रहे हैं, लोगों के बीच में बड़ी मशहूर हो रहे हैं जी। इसको कैसे देखते हैं आप? जैसे भाजपा के साथ में वो काम कर चुके हैं, वो जदयू में भी रह के काम किए हुए हैं, कांग्रेस का भी जान रहे हैं और ममता बनर्जी के साथ भी काम किए हैं। तो सारी पार्टियां का वो जो है भेद जान रहे हैं। और आप बता रहे हैं कि सारी पार्टियों को भेद वो जान रहे हैं, लेकिन आप अगर देखें नीतीश जी का अनुभव देखें तो नीतीश जी भी अलग अलग कई पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन दल बदलू एक उनके साथ जुड़ा हुआ है कि वो लगातार दल को बदलते रहे हैं और दल बदलू के रूप में उनको जाना जाता है। कहीं ना कहीं उनके साथ एक बड़ी विश्वसनीयता जो थी, एक जो खेमा था, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में अलग होता दिख रहा है। ये बात आपकी सत्य है जी। इस पर माना जा सकता है कि वो दल बदलने के चलते थोड़ी सी बदनामी है, लेकिन विकास के मामले में कहा जाए नीतीश का, तो जो बिहार में उन्होंने 20 साल में विकास किया, उतना कोई विकास नहीं किया। कैसा विकास, जरा दर्शकों को बताएं, खुलकर बताएं। जैसे सड़क जो नहीं थी गांव में, शहर में, उन्होंने जो सड़क का जाल बिछा दिया, बिजली गांव गांव पहुंचा दिया,
स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में वो भी बहुत अच्छे काम किए हैं। इधर थोड़ा एक सा बात तो तय है कि नीतीश जी जो आप जैसे लोग अगर ये कह रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं नीतीश जी का काम सराहनीय रहा है। परिवारवाद को कभी बढ़ावा नहीं दिया नीतीश जी ने। दूसरी बात, नीतीश जी के ऊपर अभी तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। ये आपकी सत्य है। तो यह कहीं ना कहीं कटु सत्य है। और अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं और आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे कई गणमान्य मेहमान के साथ कि अगली जो सरकार होगी, हम लोग एक आकलन कर सकते हैं, आकलन के आसपास जा सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी बनेगी उसकी बनेगी, लेकिन जो दिशा और दशा दिख रही है वो कहीं ना कहीं त्रिशंकु की दिख रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।